जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राने गुरुजी कि जो आपकी घड़ियाँ बख्शने के लिए। संगत जी, ये सत्संग मेरा लास्ट मंथ का है। बेसिकली मुझे जुलाई में एक आंटी ने मैसेज किया कि वो किसी गुरु संगत से बात करना चाहती हैं, और जिस ग्रुप में उन्होंने मैसेज किया, उस ग्रुप में मैं सिर्फ एक अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए थी। मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी। लेकिन वो गुरुजी की मर्जी होती है कि गुरुजी कब किससे क्या सेवा लेते हैं, क्या करते हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी, मैं घर पे अपना सत्संग करने का सोच रही हूँ, तो आप प्लीज़ आना और मुझे बताना कि कैसे क्या करना है। लेकिन वो मेरे घर से कुछ करीबन 50 किलोमीटर दूर रहती थी, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप पता नहीं मुझे दूर-दूर क्यों भेजते हो, कभी 40, कभी 50, कभी 60, मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे ये था कि इनके यहाँ तो मैं जा ही नहीं सकती जब भी ये प्लान करेंगे। थोड़े दिनों बाद बस मुझे ऐसे ही ध्यान आ रहा था कि पता नहीं आंटी मुझे बुलाएंगी, या उन्होंने कहा था कि वो जब भी करेंगी तो मुझसे बात करेंगी। ऐसा करते करते बहुत टाइम निकल गया, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आंटी ने मुझे इनवाइट भेजा। तो मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं करी थी कि मैं घर में ऐसा कुछ बात करूं या कुछ करूं, क्योंकि मुझे पता था कि कोई परमिशन नहीं देगा, और आंटी ने हार्डली 5 से 6 संगति बुलाई थी, तो मैं अपने बेटे को भी ले जाने में मतलब कंफर्टेबल नहीं थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अचानक से क्या होता है, मेरे जीजू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, और अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं। तो मुझे घर में सबने बोला कि चाहते हैं गुरुजी कि तू सत्संग में जाए, और इसीलिए आज सबकी छुट्टी गुरुजी ने करवा दी है, ताकि बच्चे को सब संभाल पाए और तू सत्संग में जा पाए। तो सत्संग का जो टाइम था वो अराउंड 12 o'clock था, और मैं जैसे ही निकली तो मैंने देखा कि हाँ, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री चली गई। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा था, क्या नहीं। मैंने कम से कम 2-3 गलत रोड्स ले ली, और जहाँ मुझे वहाँ पे अराउंड 12:30 में गूगल मैप पे आ रहा था, मैं वहाँ पे 1:30 बजे पहुंची। और तब भी मुझे था कि चलो आधा घंटा तो है, सत्संग में अटेंड कर लूंगी। और हम सबकी एक आदत होती है कि गुरुजी आप प्लीज ऐसा शब्द सुनाना जिससे हमें जवाब मिले या कुछ। लेकिन मैं जैसे ही उनके वहां पहुंची, तो वहां पे आरती भी हो चुकी थी, और आंटी सबको आरती करवा रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं इतनी जल्दी सत्संग कैसे खत्म हो गया है, क्या हो गया। लेकिन गुरुजी की ही मर्जी होती है। और मैंने आंटी को बताया कि मेरे घर में कोई बीमार हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। और आंटी ने सीधा ये बोला कि तो फिर तो गुरुजी ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप उनके लिए लंगर प्रसाद लेके जा सको। और मुझे यही चीज समझ में आई कि गुरुजी ने इसलिए मुझे सत्संग नहीं अटेंड करने दिया, क्योंकि अगर मैं पहले पहुंच जाती तो शायद वो मुझे लंगर प्रसाद नहीं देती घर के लिए, और जो भी कॉन्वर्सेशन थी वो नहीं हो पाती। तो सब गुरुजी की मर्जी होती है। वहां गुरुजी ने काफी देर तक मुझे सत्संग सुनवाया, और मेरा भी सत्संग सुना। एक वहां पे बहुत एक अजीब बात हुई, वहां पे एक सरदार अंकल आए, और उनको कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए, क्या नहीं। तो वो अपना सत्संग सुनाने लग गए, और उन्होंने मुझे बहुत सारे पता नहीं, वो मुझे बहुत स्टेयर कर रहे थे, घूर के देख रहे थे, और मुझे 2-3 बार उन्होंने कुछ अलग से मैसेज दिए। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये मुझसे इतना क्यों बात कर रहे हैं, या मुझे क्यों इस तरीके से तसल्ली देते हुए बोल रहे हैं। इनको तो मेरे बारे में पता भी नहीं ना, ये जानते हैं, पहली बार मिले हैं, सारा कुछ। और जब वो चले गए तो मुझे लगा शायद इन जिनके घर में है वो तो जानते होंगे, लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने हार्डली 5-6 लोगों को ही बुलाया हुआ था। तो ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी किस रूप में आते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। तो सब गुरुजी के, मैं बहुत गुरुजी से नाराज हो रही थी कि गुरुजी आपने मुझे इतनी लेट यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन सब गुरु जी पे ही डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे और किस तरीके से हमें कहाँ पे नहीं पहुंचा रहे हैं। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के, गुरुजी ने लंगर प्रसाद घर के लिए दिया, और मैंने घर आके सबको खिलवाया। तो और जीजू बिल्कुल ठीक हो गए, कहाँ उनको चक्कर आ गया था, और उनके सिर पे भी काफी चोट लगी थी, क्योंकि वो बाथरूम में स्लिप हो गए थे चक्कर आने की वजह से। तो गुरुजी सब पे ऐसे कृपा बनाए रखें। गुरुजी हमारे टेस्ट भी लेते हैं, और एक बड़ी बला को टालने के लिए छोटी छोटी चीजें देते ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा गुरुजी का ही होता है कि गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी को ही पता होती है, हमें पता ही नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं कि मैं जब तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि यहाँ जाना है तुमको,
तो तुम मानते नहीं हो, तो फिर मुझे कोई ना कोई ऐसी रुकावट तुम्हारे सामने या तुम्हारी जान निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है जिससे तुम मेरी बात को समझो। तो गुरुजी इतनी मत दो हमें कि हम थोड़ा सा आपकी बात को समझ पाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु।